अंदर कोई गाय अगर चली जाती है तो उसको मार के बाहर निकालते हैं। गोचर को तो खा गए, आप कह रहे हो कि गांव के लोग, ये शिकायतों को कौन खा जाता है? फिर हुन्नारा ने कूटे मैं वाले एक थोड़े सही है हमारे गांव में न रही। चरागाह भूमि हमारे पास कब्जो है तो वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, यूं है मतलब। चरागाह भूमि कम से कम 400 बीघा चरागाह भूमि है, उस पर अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है। 2019 से लेकर 2024 तक हम संघर्ष कर रहे हैं। मेरे कब्जा है तो मैं खुद वो कब्जा हटा रहा हूँ। एक वसवा जमीन भी नहीं चाहिए गायों की हमारे। तो हमारे गांव में 150 के लमसम जैसे गौ माता है, जो इनका कोई धनी दोरी नहीं है, वो आवारा है, बोले तो बैठते उठते, वो उनके कोई सेवक नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सार्वजनिक सराय, शमशान घाट अणी जमीना पे भी मतलब ये दबंग हा जो कब्जा कर सबने जाने रपा दपा कर दी। अभी हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय और यहाँ पर सोनियाना गांव से कुछ ग्रामीण आए हैं और अतिक्रमण से जुड़ी कुछ समस्या है। जानते हैं आखिर मामला है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रोशन गुजर है। क्या कुछ मामला है, कहाँ से आए आप? हम सोनियाना से आए हैं, ग्राम पंचायत मादड़ी, गांव सोनियाना से हैं। और सर हमारे चरागाह भूमि कम से कम 400 बीघा चरागाह भूमि है, उस पर अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है और अतिक्रमण कर रखा है। वो चरागाह गौचर के लिए होती है, गाय के लिए होती है। अब उस गाय के जैसे अब 400 बीघों में अभी एक 4 बीघा ज़मीन खुली हुई नहीं है और वहाँ पे सर ये कंडीशन है, जो मवेशी है जो बेचारे जो बैठते हैं उड़ते हैं तो अभी कोई कब्जादारी के अंदर घुस जाते हैं तो उनको लकड़ी से मार के बाहर निकाला जाता है। हालांकि वो ज़मीन उन्हीं गायों की है जो वो भाई उनके चरने के लिए वो ज़मीन है। उसी ज़मीन के अंदर कोई गाय अगर चली जाती है तो उसको मार के बाहर निकालते हैं। अब उन गायों की ज़मीन से हम ये सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त करवाई जाए। कई कुछ मामलों, ये जो रोशन जी कह रहे हैं बात हाची है कि झूठी है? ऐसी बात मैं कही ना। कई नाम है आपरो? मारा नाम कालू है। कई मामलों है पूरा और आर्या इस बात है कोई फिर हुन्नारा ने कूटे मैं वाले एक थोड़े सही है हमारे गांव में न रही। कई उन्हें बापरो आप जीवलेन बैग फिर इन्हें कूटे ने एक टकरी एक थोड़े वाली गांव वाला सब बेड़ा बेन के करो नहीं कहीं भाई गांव वाला गोचरी जमा जगह है, गांव री जगह है। अब अरे गांव कहीं नहीं करे, कब्जा ले बेटा मानी को विगो तो गई खाली गेलो ही नहीं है, आगे जावा गेलो ही नहीं है। और क्या करा मानी के कब्जा हो तो मुंह का काम करूं हैं, मारे लेके जगह आज मुंह का काम करूं सर गांव में ये कंडीशन। आज अटे भी तो आया होन था सब अणी बातें। हां ये हो गिरा जैसे कि हमारे पास चरागाह भूमि हमारे पास कब्जो है तो वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, यूं है मतलब कि 400 बीघा पे अलग अलग लोगों का कब्जो है, जो मारो कब्जो है तो मुंह मारे छानो मानो बैठो। ये कंडीशन कितने लोगों का कब्जा है? सर गांव में बहुत सारों के है और कुछ लोगों के नहीं है। उसमें वर्तमान में मेरे खुद के ही कब्जा है। अच्छा, आपके भी कब्जा है? हाँ मेरे कब्जा है तो मैं खुद वो कब्जा हटा रहा हूँ। आपने क्यों किया कब्जा फिर? वो हमारे बाप दादों ने कर रखा तो वो उस चीज़ पे मैं भाई उन्होंने कर रखा मगर मैं हटाने के लिए तैयार हूँ। हटा दिया है? हटाना वो तो हटाना है सबके, वो सबके साथ मैं भी तैयार हूँ, पहले मेरा हटाया जाए। अच्छा ठीक है सर, उस पर मेरा भी कब्जा है तो मैं खुद हटा रहा ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरा है जो मैं मेरा कम है इसलिए मैं हटा दूं, ज्यादा वाले का हूँ। मैं आपके द्वारा कह रहा हूँ, मीडिया के द्वारा कह रहा हूँ, सबसे पहले मेरा नंबर लिया जाए। वो तो मैं समझ गया कि ऐसा तो नहीं है कि आपका कम हो दूसरे का ज्यादा हो कि मेरा कम छोड़ूंगा दूसरे का ज्यादा छोड़ जाएगा। दूसरे के भी है कम ज्यादा, उससे कोई मेरे कोई आज लोग कहते हैं कि मेरे को ऐसे लोगों ने बोला है कि भाई उस प्लॉट की तेरे 10 लाख 15 लाख कीमत है, तू की ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए वो पैसे, गायों की जमीन है वो गायों के लिए रहेगी, हमारे को। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आपकी भी है जगह वहाँ? नहीं है साहब, हमारे नहीं है। तो आपको भी दे देता हूँ। नहीं हमारे को नहीं चाहिए साहब, बिल्कुल एक वसवा जमीन भी नहीं चाहिए गायों की हमारे। ये गायों के लिए गांव में सब कहते हैं गाय पालनी चाहिए, गाय बातें सब बढ़िया बातें करे सब करे, और हर गांव में गोचर पे कब्जा है साहब। गांव में तो है पर माणा गांव में सबसे ज़्यादा भारी अतिक्रमण है। 500 बीघा चरागाह भूमि है जो आज एक बीघो जमीन भी यूँ देख ला अभी कटी नजर नहीं आ रही है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सार्वजनिक सराय, शमशान घाट अणी जमीना पे भी मतलब ये दबंग हा जो कब्जा कर सबने जाने रपा दपा कर दी। शमशान नहीं खाई क्या? शमशान में कब्जे फुल और स्कूल में कब्जे, सार्वजनिक सराय में कब्जे, सार्वजनिक हॉस्पिटल में कब्जे हैं, वहाँ पे कोई पैर देने की जगह नहीं है। सोनियाना का मामला है ये, माँ सती की मादड़ी। ये आप आओ, कई नाम है आप? सुरेश जी आते हैं तो थोड़ा सा मेरे को ये भी लगता है कि ऐसा तो नहीं मामला राजनीति से प्रेरित हो। सुरेश जी राजनीति तो नहीं है, यूँ तो नहीं सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं तो थोड़ा चलो। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चरागाह भूमि जो 500 बीघा के करीब है, वहाँ पर सभी पर जो अवैध कब्जे कर रखे हैं और मकान भी बन रहे हैं
और बड़े बड़े क्षेत्र में मतलब कब्जे कर रखे हैं। ये सारी ज़मीन अतिक्रमण मुक्त हो, गायों के लिए खुली रहे। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि एक बार अगर कब्जे हट भी जाए तो आप उसका सीमांकन कराया जाए, वहाँ ऐसी कोई दीवार बनाई जाए या ऐसे कोई मतलब चिन्ह बना दे कि ये चारागाह भूमि है, यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं करे, भविष्य के लिए उनको पाबंद किया जाए। पहले कोई शिकायत नहीं की है आपने? पहले हम 2019 से लेकर 2024 तक हम संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, 2019-20 से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी कई शिकायतें हैं, लेकिन पता नहीं ये इनकी मिली भगत से ये काम नहीं हो रहा है। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप स्वतंत्र होकर चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करें, भेदभाव नहीं रखें और इधर उधर की लापरवाही नहीं करे और स्वतंत्र होकर चारागाह भूमि अतिक्रमण हो, संपूर्ण चारागाह भूमि आरआरजी नंबर से सीरियल से उसको मतलब अतिक्रमण मुक्त किया जाए। आखिर में ये बताओ मेरे को, आप सीधे सवाल पूछ रहे हो मैं, कई नाम है आपका? गणेश लाल। गणेश जी, ये जो गोचर को तो खा गए, आप कह रहे हो कि गांव के लोग, ये शिकायतों को कौन खा जाता है? ये इन पे सुनवाई क्यों नहीं होती है? इन पे सुनवाई यूँ नहीं होती है सर, जैसे पंचायत में आती है, जैसे जितनी शिकायतें करेंगे हम वो सब चारागाह का मैटर पंचायत में आता है, पंचायत में आकर वो चीज़ रप्पा तप्पा हो जाती है उसका। क्यों? वो सर उनका वो क्या मैटर उनका वो पता नहीं है, लेकिन हम 2019 से संघर्ष कर रहे हैं। बोले तो कंप्लेन पंचायत में, तहसीलदार को, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, 181 पे हम सब कंप्लेन कर चुके हैं। उनकी हमारे पास कॉपियाँ भी है, लेकिन उनका कोई निवारण नहीं है, हमारे को कोई संतुष्टि नहीं है। और दिन प्रतिदिन बोले तो कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, बोलो दबंगों के हौसले तो बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। हमारे गांव में आज ये मूल सोनियाना गांव की बात ही है, बिल्कुल प्रॉपर सोनियाना गांव की है। आज अगर आप आके सर्वे करोगे तो हमारे गांव में 150 के लमसम जैसे गौ माता है, जो इनका कोई धनी दोरी नहीं है, वो आवारा है, बोले तो बैठते उठते वो उनके कोई सेवक नहीं है। वो आज शाम दिन में कहीं जाएंगी किसी के खेत, तो गौ माता है, आवारा तपा, हाँ नहीं वो नहीं करो, क्या कर रहा है? उनके कोई सेवक नहीं है उनके, ठीक है, उनके कोई धनी दोरी नहीं है, निराश्रित है। तो उनमें सर जैसे उसमें क्या हो रहा है कि वो 150 गौ माता, अगर वो 500 बीघा जमीन अगर खाली हो जाए तो उनको अगर ये बारिश के 4 महीने में उनको कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी, उनको एक थोड़ा सा कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतनी बोलो तो संतुष्ट हो जाएगी। और आवारा कब्जा भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि हमारे को बात ही करेंगे तो वो हमारे ऊपर मारपीट पे आता है डायरेक्ट। अच्छा, मारपीट की धमकी देते हैं? धमकी बोलो तो मारपीट की धमकी नहीं, घर पे आ जाते हैं वो, उनकी टोली लेके हमारे घर पे आ जाते हैं। पुलिस में मुकदमा नहीं करवाया? ठीक है, मुकदमा करवाएंगे कहाँ, एक दिन मुकदमा करवाएंगे, दूसरे दिन वापस उनसे बचना ही है ना, उनका तो रोज का काम है, उनके एक दिन मुकदमा करेंगे दूसरे दिन जमानत होगी उनकी। लेकिन हमारा तो घर पे फैमिली है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब डर नहीं लग रहा है यहाँ शिकायत करना है? नहीं, हम इसीलिए तो हम कलेक्टर साहब के पास आए, उनको दिखिएगा अगर कुछ करेंगे तो हम मुकदमा भी करेंगे, अगर यहाँ से हमारे को संतुष्टि मिले हम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन हम ये संघर्ष करेंगे कि हम हमारे चारागाह भूमि से अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहते हैं। इससे हम जितना हो सकेगा उतना, जितना होगा उतना संघर्ष करेंगे हम, लेकिन हम लड़ेंगे इसी बात पे कि हम इस गौ माता को, हमारे चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। देखा आपने, सोनियाना गांव से आए हैं, राजसमंद जिला मुख्यालय के समीप ही है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राम पंचायत होती है मादड़ी, महासतियों की मादड़ी, तो वहाँ से ये तमाम ग्रामीण आए और इनका सीधा ये आरोप है कि गांव की गोचर ज़मीन, चारागाह ज़मीन, तो जब तकरीबन ये 400 से 500 बीघा बता रहे हैं, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि इसमें से जो रोशन जी जो बोल रहे थे कि भाई मेरा भी कब्जा है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वो भी ये तमाम चीज़ें चल रही है। कानूनी कवायदों की भी बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमें अगर कुछ करते हैं तो गाँव में डराया धमकाया भी जाता है। और कुल मिलाकर कह रहे हैं कि गौ माता की ज़मीन गौ माता को लौटा दी जाए। मगर उस पूरी बातचीत में जो सबसे एक मुख्य बिंदु एक और निकलता है कि ये संघर्ष 2019 से चल रहा है, संघर्ष 5 साल से चल रहा है। 5 साल से ये कह रहे हैं कि शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं, गोचर की जगह गांव वाले खा जाते हैं। शिकायतें कौन खा रहा है, जांच इसकी भी ज़रूरी है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।